राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। घर से जब हम चले थे तो दिल में बड़े अरमान थे। पहुंचे वहां जहां पर शमशान थे। एक हड्डी से टकराने तो हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले होश में चल। हड्डी क्या कह रही है? ये हड्डी के ये बयान थे कि चलने वाले होश में चल। हम भी तो तेरी तरह इंसान थे। हम भी तो तेरी तरह इंसान ही थे। तो अरमानों का गला घोंटिए। तुमको दीनहीन जो बना रखा है वो तुम्हारी चाहतों ने बना रखा है। तुम्हारी कामनाओं ने, तुम्हारी वासनाओं ने तुम्हें छोटा सा जीव बना दिया है। चाहों के कारण तुम जीव बने घूम रहे हो। चाहों को तुम जो है त्याग सको तो आप जीव कभी थे न हो, न आगे कोई प्रमाण है होने का। देख लो ये चाह है जिसने किसको नहीं रुलाया है। देख लो, फिर तो नया ही आएगा कंपनी से। जितने लोग जो है रो रहे हैं, अच्छा जो हंस रहे हैं वो भी रो ही रहे हैं। ये तुम इसको मुस्कुराहट समझते हो, ये तुम्हारा भ्रम है। तुम जिसको सुख समझते हो ये तुम्हारा भ्रम है। चाहों ने ऐसा करिश्मा किया है कि किसी के हाथ में कुछ नहीं आया है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं है, सुख की छाया है। ये सुख है ही नहीं, मारे मारे फिर रहे हो। ये तो सुख की छाया है, मात्र सुख की छाया है। प्रतीत होती है पर मिलती नहीं है। इसी का नाम तो माया है। मिला किसी को कुछ? जिसे तुमने सुख समझा था वो सुख रहा क्या? अगर सुख होता तो बना रहता। इससे क्या सिद्ध होता है कि सब कुछ हमारे अंतःकरण में जो वासनाएं हैं उन्हीं का ये फल है। चाह मिट जाए तो सभी दुख मिटे जीवन में। चाह मिट जाए, चाह ना होती, हाँ बीच में मैं तो पूर्ण ब्रह्म हूँ। जो चाह ना होवे बीच, ये चाह की दीवार खड़ी होकर के हमें क्या दिखला रही है? जीव दिखला रही है। चाहों ने हमको है छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी। आप क्यों दीनहीन बने? आप क्यों कर्म करने वाले बने? केवल संसार की चाह के कारण। चाहों ने हमको ये छोटा बनाया, दीनहीन कर्मी जन्म मरण पाया। चाह छोड़ पापी कुटिल मन को मार ले। देख व्यापक तू ब्रह्म है, ये घट में निहार ले। चाह कहो, अभिलाषा कहो, वासना कहो, कामना कहो, कुछ भी कहो, ये उसी चाह के अनेक रूप हैं। इसलिए चाह का जो है परित्याग,
सबसे ऊंची साधना है। अगर आप चाह का परित्याग नहीं करते हो तो भगवत पथ पर चल रहे हो, ये तुम्हारा भ्रम है। चाह ना हो, कपड़ा पहनो, मकान में रहो, ठीक है, रोटी खाओ, रोटी कपड़ा और मकान, हाँ, व्यवहारिक जीवन के हैं 3 निशान। करो ये, लेकिन चाह मत करो किसी की। अब जरा देखो, रोटी की चाह करते हो कि रोटी खाते हो? इस पर एक दृष्टांत आप लोगों ने सुना होगा। एक संत को जो है किसी व्यापारी ने भोजन कराया, भोजन के उपरांत उसको 3 टाइम का बांध दिया, तो उस फकीर ने वो भोजन वापस कर दिया उस व्यापारी को और बोल दिया कि हम गठन नहीं करते, हम परिग्रह नहीं करते। बोले नहीं महाराज, जो है शाम को खा लेना, काम आ जाएगा। उन्होंने की काय का काम, जिसने चोंच दी है वो चुना आप सामने रख देता है। कभी जो है कमी नहीं रहती जो है चुने की, इसलिए मैं नहीं ले सकता हूँ इसको। तब वो व्यापारी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी 7 पीढ़ियों तक के लिए जोड़ करके रखा था, 7 पीढ़ियों के लिए। तो कहने लगता है, आइए गुरु जी महाराज, बड़ी प्रतीक्षा, इधर आ जाओ कुर्सी पे, बड़ी आपकी प्रतीक्षा हो रही है। चलो परिचय बाद में कराएंगे, अभी तो शुरू कर दिया। तो उसने कहा कि मैंने तो 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ के रख लिया था और सोच रहा था हाँ कि और जोड़ना है और परिग्रह करना है, परंतु ये तो फकीर ने कमाल कर दिया है, ये शाम तक का भोजन स्वीकार नहीं कर रहा है। इतना बड़ा भरोसा है इसको। तो ये भरोसा कैसे आया? चाहत के छोड़ने पर। अब जरा अपने अपने को टटोलने की कोशिश किया करो। धर्म के नाम पर हम बहुत कुछ करते हैं, माला घुमाते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, ध्यान लगाते हैं, परंतु चाह छोड़ते ही नहीं। चाह, काहे की चाह? संसार की चाह। संसार की चाह को छोड़ना ही परमात्मा की राह पर चलना है। वो राह, भगवान का एक अवतार हुआ वराह, वराह अवतार। वराह अवतार का तात्पर्य क्या है? वा शब्द से परमात्मा, सा इति वा, वो किसको बोलते हैं? अच्छा, जो कुछ आपने देखा है वो सब संसार है कि नहीं है? भगवान किसी ने देखे? भगवान किसी ने देखे हैं? बोलो। जो नहीं दिखता उसका नाम है वो। जो दिखता नहीं है वो भगवान है, और जो दिखता है वो संसार है, वो इंसान है, वो मनुष्य है, वो 84 लाख योनि है, धरती है, आसमान है। तो जो जो दिखता है सबका सब नाश होना है। जो दिखे सो सकल विनाशी, और जो नहीं दिखे सो है अविनाशी। अब उस अविनाशी का नाम वो है। हम कह देते हैं कि उसकी जो है आराधना करो। ईश्वर को व्यापक कह करके ऊपर को हाथ उठावत हो, तुम तनिक विचार करो कैसा बेवकूफ बनावत हो। क्या बात है, क्या बात है। ऊपर कहीं टंगा है क्या तुम्हारा खुदा है?
गर अक्ल है तो देख सब दर पर खुदा, सब में खुदा। उसी का जलवा बुत खुदा। ये जितनी बुत बैठी हुई हैं, बुत माने मूर्तियां, ये किसके जलवे से बैठी हुई हैं? परमात्मा का विशिष्ट जो रूप है, विशिष्ट रूप उसका जलवा है। जलवा आप जानते ही होंगे। मेरा बहुत जलवा है भिंड में, कहने वाले जाने कितने मरे गए और जलवा वहीं के वहीं पड़े। एक गांव में एक बदमाश था, वो अकड़ता रहता था। जो भी नया आदमी आए उससे यही पूछता था, कहता था कि तुम मेरे को जानते हो, मेरे जलवे को जानते हो? तो अब जो बदमाश लोग होते हैं, जो आताताई होते हैं, उनसे लोग मुंह नहीं लगते, तो सब हाथ जोड़ लेते, हाँ महाराज हम जानते हैं, हम जानते। एक बार कोई फकीर आ गया। अब फकीर कहा गए, हम संगाती आ गया, शैतान समझ ले, फकीर कहा। हम किसी अकीर फकीर से नहीं डरते और ना किसी जो है धनाढ़ से और पद वाले से डरें। सच्ची बात कहने में, सभ्यता में नहीं। अगर हमसे ज़्यादा कोई सभ्य है हम उसका आदर करेंगे, हमसे ज़्यादा कोई योग्य है हम उसकी योग्यता को स्वीकार करेंगे। लेकिन जलवे वाली बात है जहाँ तक, ठीक है, में बड़ों बड़ों के जलवे हमने देख लिए। तो अब वो फकीर से बातचीत होती है, वो बदमाश यही बात कहता है, कहे बाबा हाँ हमारा जलवा तुम जानते हो, हमको जानते हो? तो बाबा ने पहले तो अनसुनी की, बाद में बोले हाँ हम तुम्हारा भी जलवा जानते हैं, तुमको भी जानते हैं, और अपना भी जलवा जानते हैं, और अपने को भी जानते हैं, और सबको जानते हैं। तो उसे सहन नहीं हुआ। जितने भी जो है आताताई दिमाग के लोग होते हैं, उनको अपना अहंकार दबता हुआ अच्छा नहीं लगता। आज जितनी भी बदमाशियां समाज में हो रही हैं, अब देख लो, एक आदमी ने जो है 10 बोरी की तेरही की, तो दूसरा 20 बोरी की कर खड़ा। ये बदमाशी है, ये पुण्य नहीं है। लेकिन सोचते ही नहीं हो कुछ। उन्होंने छोटी सी बिल्डिंग बनाई, उसे नहीं सहन हुआ, उसने 10 मंजिल की खड़ी कर दी बगल में। ये बदमाशियां हैं, ये उन्नति नहीं है। अब कोई जो है कहेगा इनको बदमाश, बल्कि सब हाथ जोड़ते हैं, बड़ी तरक्की कर रहे हैं, बड़ी तरक्की कर रहे हैं कि नंबर ही बदमाश हैं। विचार करो, बिना विचार के शास्त्र सम्मत बात नहीं बोली जाती। तो महाराज जी ने कहा कि हम तुम्हारा भी जलवा बताएंगे, अपना भी बताएंगे। तो बोले महाराज पहले हमारा ही बताओ। तो फकीर कहने लगा कि 2 बूंद पानी से तो तुम्हारी पैदाइश है। कितने बूंद पानी से? समझ में आ रही बात? 2 बूंद पानी से तू पैदा हुआ है, और मुट्ठी भर राख तेरा अंत है, यही तेरा जलवा है। इससे ज्यादा तेरा कोई जलवा मुझे नहीं दिख रहा। पंखड़ियां हिल गई अंदर से। अब सोचने लगा कि फकीर है तो बहुत जो है जोरदार, इससे लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है। तो एक बात और पूछ लेते हैं। बोला महाराज हमारा जलवा आपने बता दिया, अब कृपा करके अपना जलवा भी बता दो। तो फकीर कहने लगा कि देखो मेरा जलवा तुम सुन नहीं पाओगे। सुनने के लिए हाँ पत्थर पाषाण का हृदय चाहिए, कहते नहीं? हाँ अभी अभी वोटिंग हुई थी पिछले जो समय, तब लोग वह क्या कहें, पत्थरा रख ले छाती पे और सील लगा ले हाथी पे। तो समझ में आया पाषाण हृदय। पाषाण हृदय का मतलब होता है अहिल्या। ये जो अहिल्या की कहानी है वो भी इसी रहस्य की है
कोई औरत कभी जो है पाषाण नहीं होती है। जिनका हृदय पाषाण का होता है तो भगवान की चैतन्यता को छूते ही उनका हृदय कैसा हो जाता है? चैतन्य हो जाता है। इस अर्थ में वो कहानी है, न कि पत्थर को जो है औरतें बनाते फिरे। अगर भगवान ऐसे ही पत्थरों को औरतें बनाते फिरें तो जहाँ जहाँ से जाएंगी सब औरतें ही हो जाएंगी। पौराणिक कहानियों में बड़े रहस्य छुपे होते हैं और उन रहस्यों की जो है बात को कोई करना नहीं चाहता, केवल कहानियों में बहलाते फुसलाते रहते हैं। उनके लिए सत्य का अवधारणा, सत्य की जानकारी बहुत जरूरी है। तो बोले महाराज चलो बता दो, आप अपना जलवा भी बता दो। तो कोई सुनो, छाती पर पत्थर रख करके सुनो। ये सूर्य जो चमक रहा है, सूर्य ये मेरे जलवे से चमक रहा है। ये चंद्रमा जो है चमकता है, ये मेरे जलवे से चमकता है। ये अग्नि जो चमकती है वो मेरे जलवे से चमकती है। ये धरती टिकी है मेरे जलवे से, ये आसमान टिका है मेरे जलवे से। सूर्य तारों में चमकता, बिजलियां दमका रहा हूं, आंख खोलो देख लो कणकण, शिवो हम गा रहा हूं। अब कहोगे तुम्हारी बनाई हुई बात है, ये शास्त्रों में नहीं। तो सबसे सस्ता और सरल ग्रंथ रामायण है और भागवत, और दोनों में इस बात का प्रमाण है कि नहीं है? क्या बंदा हो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषान भानु हिम कर को। अग्नि, चंद्रमा और सूर्य का कारण कौन है? राम का नाम। सो कहाँ है राम का नाम? कहाँ है? बोलो, राम का नाम कहाँ है? अगर तुम्हारे हृदय में नहीं है तो और कहाँ है राम का नाम? राम का नाम तुम लेते हो? बोलो, लेते हो कि तुम्हारा हृदय ही राम नाम से परिपूर्ण है? सिया राम मैं सब जग, तुम्हारे हृदय में राम नहीं है। ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। बोलो किसके हृदय में राम का नाम नहीं है? केवल तुम उसे पुकारते नहीं हो सच्चे दिल से। क्यों ये कहते हो घनश्याम आते नहीं, सच्चे दिल से उन्हें तुम बुलाते नहीं। क्यों ये कहते हो भोग लगाते नहीं, भीलनी भाव से तुम खिलाते नहीं। क्यों ये कहते हो गीता सुनाते नहीं, पार्थ सी धारणा तुम बनाते दिखाते नहीं। क्यों ये कहते हो नर्तन बनाते नहीं, क्यों ये कहते हो सूरत दिखाते नहीं। आप अपने को खुद लख ही पाते नहीं। तो अगर अक्ल है तो देख, सब दर पर खुदा, सब में खुदा, उसी का जलवा बुत खुदा। अब इन्हें भगवान स्वीकार नहीं करते हो, इसीलिए पृथक पृथक जो है अहंकार में डूबे रहते हो। नहीं बता दो, हम और तुम दो कहाँ हैं? हम और तुम दो कहाँ हैं? ये दुबे जी हमारे हृदय में हैं, वो नहीं होते तो आए कैसे जाते? हृदय में नहीं होते तो कैसे आ जाते? ठीक है। अब तुम्हारे हृदय में सोना है, चांदी है, रुपया है, बिल्डिंगें हैं, तो दुबे जी कहाँ से आ जाएंगे? बहुत सच्ची बात है ये। अक्ल पैदा करो, अपनी बुद्धि जो है भगवत अर्थ लगाओ,
संसार में लगाकर बहुत देख चुके, कुछ मिला हो तो बात करो। तो अगर मिला नहीं है कहते हो तो फिर इस अकल को बदल दो। अगर अकल है तो देख, सब दर पर खुदा, सब में खुदा, इसी का जलवा बुत खुदा, बुत में खुदा। नज़र में कुछ कमी है तो नज़र आता नहीं है। तो इन बुतों का खौफ है जिनको वो खुदा पाता नहीं है। बुत कहाँ है? बुत की पर हस्ती है कहाँ? जब सब जहां में है खुदा तो बुत की हस्ती है कहाँ? खुदा से हम जुदा हों तो खुदा के पास भी जाएं। खुदा हम में, खुदा में हम कहाँ आए कहाँ जाएं? बोलो। आया कहे सो। अभी ये कह रहे थे ना, जयपाल जी का प्रश्न तो यही था कि हम सोते से कब जगें, कहाँ जगें, कैसे जगें। तो सोया कहे सो बाबरा, तो जागा कहे सो कूर। सोया जागा कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। परिपूर्ण परमानंद तुम तुम्हारे अंदर तुम्हारा स्वरूप है, परंतु किसकी वजह से कमजोर हो? चाहतों की। केवल चाहतों की वजह से कमजोर हो। ये जो है चाह चमारी चूहड़ी सब नीचन की नीच। मैं तो पूर्ण राम हूँ जो चाह न होवे बीच। आप में और राम में कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल इतना है कि हमने चाहतों का ढेर लगा रखा है। अचाह पद में तुम जीना सीखो तो अचाह पद में कोई दर्द नहीं, कोई दाह नहीं। जरा हमें एक प्रैक्टिकल करके बताओ। सबको जो है दर्द होता है, दाह होती है। दाह अलग चीज है, दर्द अलग चीज है। देखो, दर्द से भयानक दाह होती है। हाँ, कहीं भी दर्द नहीं है फिर भी दुखी हो। किसकी वजह से दुखी हो? किसी डाह की वजह से दुखी है। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, कोई दाह नहीं। आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। किसमें? अचाह पद में। तुम्हारे पास चाह भी है और अचाह भी है। अच्छा, एक बात बताओ, नींद में तुम क्या चाहते हो? घोर नींद की बात कर रहा हूं। जागृत में तो तुम भोग चाहते हो, मान लिया। अपने अपने स्तर से सब भोगी हो, इस बात को मान लिया। और सपने में भी तुम जो है जागृत के संस्कारों को खड़ा करके भोग भोगते हो, वो भी मान लिया। लेकिन नींद में बताओ, कौन सा भोग चाहते हो? हैं? नींद में कौन सा भोग चाहते हो? गहरी नींद में। जैसे आप कहते हो ना कि आज इतनी गहरी नींद आई, हाँ, कि 4 घंटे रात का जो है, अब जब तुमको पता ही नहीं चला है तो उस समय तुम्हें कोई चाह थी? नहीं। अब दूसरा प्रश्न खड़ा करेंगे, जब चाह नहीं थी आपको कोई, तो आप वहां मौजूद थे कि नहीं थे? हैं? अपने अपने अनुभव से बताओ। अपने अनुभव जो ये 4 घंटा का है यानी वही तो पूछ रहा हूँ। आपकी मौजूदगी ये सिद्ध कर रही है कि आप जो हो उसमें कोई चाह नहीं है, और ये चाहते हमने अलग से पैदा कर ली हैं। तो जहाँ चाहतों का भंडार लगा रखा है ना, उसी का नाम जीव है। अब समझो कि जीव कब जागेगा। जानो तब ही जीव जग जागा। कब जागेगा? जब तुम इस बात को समझ जाओगे। नहीं तो बने वैरागी फिरो। कोई ना कोई चाहत तुमको परेशान कर रही है। ये ना, घर वालों की सेवा बंद कर दी तुमने, अपने बूढ़े माता पिता को जो है चारपाई पे तड़पता छोड़ दिया, गैयों की सेवा कर रहे हो। चाह तो है। मैं गाय की सेवा के लिए विरोधी नहीं हूँ, लेकिन बात जरा समझने की है
आपको अपेक्षाकृत साधना करना, अपेक्षा से साधना करना है। किसकी अपेक्षा कौन सा काम श्रेष्ठ है? हमारे एक मित्र जो है वो चुना रहे थे मछलियाँ, ठीक है, वो धंधा काहे का करते थे? स्वर्णकार का। और सोने में ये गारंटी है धंधा करने वालों को, मैं चैलेंज करता हूँ, या तो मेरा प्रवचन सुनना बंद कर दो या धंधा छोड़ दो। वो ईमानदार नहीं हो सकता, वकील ईमानदार नहीं हो सकता, पुलिस का दीवान सिपाही ईमानदार नहीं हो सकता। अगर होगा तो बड़ा कष्ट झेलना पड़ेंगे उसे, त्रिशूल का रास्ता बन जाएगा। जैसे मीरा जी कहती हैं, हाँ, काय के ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, किस विध मिलना हो। वकालत का व्यवसाय करके और फिर ईमानदार रहना, यानी कि संकेत किस बात के हैं? भूखों मरने के संकेत हैं। बात मेरी समझने की कोशिश करो। तो चुना रहे थे मछलियाँ, और चुनाते चुनाते हमने पूछ दिया किस लिए चुना रहे? कि आगे के लिए पुण्य कमा रहे हैं। मैंने कही पुण्य तुम थोड़ा कमा रहे हो, पाप ज़्यादा कमा रहे हो। नहीं, कैसे? नहीं, ऐसे हजारों मछलियों के चुनाने के बराबर है गाय को एक ग्रास देना, कुत्ते को एक ग्रास देना। जी हाँ, हमारे शास्त्रों की कर्म कांडों से संबंधित बातें हैं ये, परंतु उनका विस्तार से कोई अध्ययन नहीं करते हो। केवल कर्म कांड तुम तो जो मतलब कि बताते रहते हो। और इन मनुष्यों की अपेक्षाकृत, इन मनुष्यों की सेवा की अपेक्षाकृत गायों की सेवा, गायों की नहीं है। गायों की तो हमने चींटियों और मछलियों की अपेक्षाकृत बता तो दिया है। गायों की, पशुओं की और तमाम मनुष्यों की सेवा की अपेक्षाकृत माता पिता और गुरु की सेवा है। जी हाँ, इसका कोई विरोध करने वाला आज तक पैदा ही नहीं हुआ। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अगर अतिथि देवो भव। अगर इनके तुमने अनादर किया और तुम गैयों को भोजन कराते हो, तुम पाखंडी हो, तुम सेवक नहीं हो महाराज। ध्यान दो। फिर एक स्टेप और इससे ऊपर जाओ, वो क्या है? वो है सत्संग। सारे कार्यों को छोड़ करके सबसे ऊंची सेवा क्या है? सत्य की अवधारणा। सत्संग से बड़ी कोई सेवा संसार में नहीं है। एक नहीं, हजारों शास्त्रियों को बुला लाओ और मैं शास्त्रार्थ करने को तैयार। इसलिए सत्य का संग करो। सत्य के संग के लिए सत्य की चर्चा रूपी सत्संग जरूरी है। अगर सत्य की चर्चा नहीं करोगे तो फिर सत्य का संग कैसे हो जाएगा? क्योंकि आप चाहतों के संग हो, इसी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। तो चाहतों से असंग तुम्हें कौन करेगा? सत्संग ही तो करेगा, कि और कोई कर देगा? तो सारा दारोमदार जो है किस बात के ऊपर है कि अगर तुम वाकई में जो है भगवत पथ पर चलना चाहते हो तो अपने हृदय की वासनाओं को, चाहतों को छोड़ दो। अचाह पद में कोई दर्द नहीं, कोई दाह नहीं, आह उठने के लिए रहती कोई राह नहीं। अगर तुम जो है भगवत पद को चाहते हो, भगवान को चाहते हो, तो चाहना छोड़ दो। कितना सरल उपाय है। चाह छोड़ दो, कपड़ा न छोड़ो, रोटी न छोड़ो, ठीक है, मकान में रहना न छोड़ो, उष्णता से और ठंडक से बचना न छोड़ो, ये कुछ मत छोड़ो, केवल चाहत छोड़ दो। कपड़ा पहनो, और यही हमारे संतों ने किया है कि नहीं किया? सब संतों ने यही किया है कि नहीं किया? कपड़ा नहीं छोड़े उन्होंने, और छूट गए तो छोड़ दिए, अपने आप छूट गए तो उनकी भी परवाह नहीं की।
नहीं तो कपड़ा पहनने से कोई तुम्हारा कुछ घटता